वर्ग प्रत्येक पंक्ति एवं स्तंभ में बिंदुओं की संख्या समान हो वर्ग कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे देखो 3 बिंदु ऊपर की ओर है और 3 बिंदु नीचे की ओर आया हुआ है। तो ऊपर की ओर जो बिंदु दिखाई दे रहा है जो एक सीधी रेखा पे है उसे हम कहते हैं पंक्ति, और जो ऊपर से नीचे की ओर जो आप लोगों को रेखा दिखाई दे रहा है उसे हम कहते हैं स्तंभ। स्तंभ मतलब कॉलम। अब कॉलम के बारे में जानते हैं। कॉलम किसे कहते हैं? कॉलम जैसे घर में हम लोग क्या करते हैं, घर बनाते हैं तो कॉलम देते हैं ना, तो कैसे रहता है नीचे से ऊपर की ओर, तो नीचे से ऊपर की ओर होता है तो उसे हम कहते हैं कॉलम। तो वही कॉलम है। तो नीचे से ये क्या है, ऊपर की ओर गया है, लेकिन पंक्ति और स्तंभ दोनों क्या है, बराबर बराबर है, तो उसे हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। या वर्ग जो होता है वो किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा किया जाए तो प्राप्त संख्या वर्ग कहलाता है। जैसे कि 3 गुणित 3, अगर हम 3 और 3 को गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 9। जैसे कि 4 गुणित 4 करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 16। 5 गुणित 5 का गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 25। तो यहाँ पे देखो समान समान संख्या से हम क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं। तो इसी को क्या कहते हैं, जैसे समान समान संख्या से गुणा करेंगे तो जो समान समान संख्या होता है वही क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया। जैसे यहाँ पे 3 गुणित 3 था, 4 गुणित 4 है और 5 गुणित 5 है। तो इन दोनों का जब हम गुणा करते हैं तो इन्हीं को हम वर्ग कहते हैं। अब आते हैं प्रश्नावली में। तो प्रश्नावली के क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हम देखते हैं प्रश्नावली 1.1 को। तो प्रश्नावली 1.1 का जो प्रश्न है वो है, निम्नलिखित संख्याओं के गुणनखंडों के जोड़े बनाकर बताइए कि ये संख्याएं पूर्ण वर्ग है अथवा नहीं। हमें क्या बताना है कि ये संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं, हमें बताना है। ठीक है, तो जो पूर्ण वर्ग रहेगा उसको पूर्ण वर्ग लिखेंगे और जो नहीं है वो नहीं लिखेंगे। तो चलो हल करते हैं। तो इसमें से हम लोग पहला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक पहले से पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है 164। हमें ये बताना है कि क्या 164 पूर्ण वर्ग है कि नहीं। तो कैसे पता चलेगा कि ये पूर्ण वर्ग है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, लघुत्तम विधि से हल करेंगे। किस विधि से, लघुत्तम। कैसे, ये 164 है और ये रहा, चलो हल करते हैं, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। तो यहाँ पे देखो पीछे में क्या है, सम संख्या। पीछे में सम संख्या है, तो पीछे में सम संख्या है तो हम इसको किससे हल करेंगे, सम संख्या से हल करेंगे। तो सम संख्या क्या है, देखो 2, 4, 6, 8, 10 ये सम संख्या है, तो उसी संख्या से हम क्या करेंगे, इसको हल कर सकते हैं। तो सबसे छोटा सम संख्या कौन है, 2, तो हम उसी से हल करेंगे, सबसे छोटे से। इससे क्या होगा, प्रश्न जो है बनाने में आसान होता है। तो 2 से हल कर दो। तो देखो सम संख्या क्या है, 2 से जा रहा है ये, हाँ जा रहे हैं, तो 2 से हल करते हैं। तो देखो ये कितना हो गया, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16। ठीक है, एकदम आसान, एकदम बारीकी से समझते जाएंगे। ठीक है, तो 2 अट्ठे 16 मतलब कितने बार जा रहा है, 2 के पहाड़े को अगर हम 8 बार पढ़ें तो 16 आता है। कितने बार पढ़े, 8 बार। तो कितने बार गया, 8 बार गया, तो उसी को हम लिखेंगे यहाँ पे 8 को। तो 2 अट्ठे कितना हो गया, 16। भाग दे रहे हैं ना, ये भाग ही विधि है, बस ये लघुत्तम विधि से हम भाग कर रहे हैं। हम ऐसे भाग ना करके 164 को ऐसे भाग ना देके हम क्या कर रहे हैं, इस विधि से। क्योंकि अगर हमें ऐसे भाग देना है तो हमें पता होना चाहिए कि हमें किस अंक से भाग देना है, पर हमें पता ही नहीं है कि किस अंक से भाग दें। तो क्या होता है कि ये इस प्रकार से हल होता है, और जब इस प्रकार से हल करेंगे तो इस प्रकार से हल करेंगे तो हमें वर्ग के बारे में जानकारी मिलता है। ठीक है, तो चलो हल करते हैं। तो 2 अट्ठे 16 मतलब 8 बार गया तब आया 16। ठीक, समझ में आ गया, 8 और ये देखो 16, तो 2 अट्ठे 16, 16 पहले से लिखा हुआ था, तो क्या लिखेंगे हम लोग, 8 बार को लिखेंगे, तो 2 अट्ठे 16 हुआ। फिर 2 दूनी 4, तो ये हो गया 2, 2 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़े तो दूनी बार हुआ, 2 बार गया और ये आ गया 4। ठीक है, ऊपर में कितना है, 4। ठीक, समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। देखो फिर से ये सम संख्या है, तो फिर से क्या जाएगा, उसी 2 से हम फिर क्या कर देंगे, इसको भाग दे देंगे। ठीक है, फिर भाग दे दो, तो 2 चौके 8, 2 एकम 2 दूनी 4, क्या 2 तिया 6 और 2 चौक 8। ठीक है, 2 चौक 8, ये आ गया 2 चौक, ये 4 बार गया और यहाँ पे क्या है, 8 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर 2 एकम 1 बार गया। अब देखो इसे आगे फिर हल करेंगे, तो क्या ये 2 से जा रहा है, तो 2 से नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि पीछे में विषम संख्या है
और ये पीछे जो है विषम संख्या, और अगर हम 2 से भाग दें तो उसी संख्या को भाग दे सकते हैं पूरा पूरा जो सम संख्या हो। ठीक है, तो क्या ये 3 से जा रहा है? 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जा रहा है, 5 से भी नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि 41, इसका एक साधारण से समझ लेते हैं कि 41 किसी भी पहाड़े के अंक में 41 जो है नहीं आता है। किसी भी पहाड़े का, अगर हम पहाड़ा पढ़ते हैं तो वहाँ पे कहीं भी 41 आता तो हम 41 को ले सकते थे, लेकिन पहाड़े में कहीं भी 41 नहीं आता। 41 क्या है? 41 एकम, एक ही बार जा सकता है। तो हम क्या करेंगे? सीधा 41 को उसी अंक से ही भाग देंगे, तो 41 एकम। ठीक है, अब देखते हैं पूर्ण है वर्ग है कि नहीं, ये चेक कर लेते हैं। तो 2 गुणित 2 गुणित कितना बार गया? 2 गुणित 2 गुणित 41, तो ये हो गया 41। ठीक है, देखो जोड़ा बना लो, तो इसका जोड़ा बन रहा है, पर क्या 41 का जोड़ा बन रहा है? नहीं। तो यह क्या है? पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, समझ में आया? दूसरा प्रश्न देखते हैं एक और, उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये हो गया 121। 121 क्या पूर्ण वर्ग है कि नहीं, चेक करते हैं। तो 121, फिर इसको हल कर लो लघुत्तम विधि से। फिर इसको देखो, क्या ये 2 से जा रहा है? नहीं। क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि 2 से जाने के लिए पीछे का अंक क्या होना चाहिए? सम होना चाहिए। तो ये सम नहीं है, क्या है? विषम है, तो 2 से तो नहीं जाएगा। 3, 2 के बाद 3, 3 तो विषम है, तो क्या ये 3 से जाएगा? तो देख लेते हैं। 3 तिया 9, 3 चौक 12, पर 3 एकम 3 होने के लिए यहाँ पे 3 होना चाहिए था, लेकिन ये नहीं जाएगा 3 से। 4 से जाएगा क्या? नहीं जाएगा, क्योंकि 4 सम है। हम सिर्फ विषम संख्या वाले अंक से ही, इस विषम संख्या वाले अंक से ही हम भाग दे सकते हैं। तो विषम संख्या कितना है, गिन लेते हैं। 1, 3, 5, 7, 9, 11, इन्हीं संख्याओं में से किसी एक संख्याओं से भाग जा सकता है। ठीक है, तो 5 से भी नहीं जाएगा, क्योंकि पीछे में 5 होना चाहिए, तभी 5 वाले तभी भाग जा सकते हैं जब पीछे में 5 हो। 6 से जा सकता है, सॉरी विषम को देखते हैं ना, 6 तो सब में आ रहा है। तो 7 से जा सकता है क्या? तो 7 से भी नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चलो चेक कर लेते हैं। 7 एकम 7, कितना बच रहा है? 8, 9, 10, 11, 12, 5 और 1, तो क्या 51 7 के पहाड़े में आता है? नहीं आता है। तो 51 7 के पहाड़े में नहीं आता, तो ये नहीं जाएगा। फिर 9 से भी नहीं जाएगा। फिर 11 से, हाँ 11 से जा सकता है, क्योंकि 11 11 में 121 होता है। तो हम क्या करेंगे? 11 से डायरेक्ट भाग दें। देखो इतने सारे अंकों से नहीं गया वो, किससे गया वो? 11 से। सिर्फ 11 के पहाड़ा में ही 121 आता है। तो ये सॉरी 11 11 में बार गया ना, इसको काट लेना, ये 11 है। ठीक है, ये 11 11 11 में बार गया, तो 11 11 11 में कितना हो गया? 121। इन दोनों को गुणा करोगे तो 121 आएगा। तो 11 से भाग देंगे तो 11 बार जाएगा। ठीक है, 11 बार गया, 121 आ गया। फिर आगे हल करो 11 को, तो 11 ऐसी कोई भी 11 जो है ऐसे किसी भी अंक से भाग नहीं जाता है। किससे जा सकता है? सिर्फ 11 से ही भाग जा सकता है। तो फिर 11 एकम 11 एक बार। अब जोड़ा बना के देखो, तो 11 गुणित 11, तो जोड़ा बन रहा है। तो क्या यह पूर्ण वर्ग है कि नहीं? तो हाँ, यह पूर्ण वर्ग है। ठीक है, समझ में आया? ये पूर्ण वर्ग है। तो इस प्रकार से आप प्रश्न क्रमांक 1 के जितने भी प्रश्न हैं इसी प्रकार से आपको बनाने होंगे। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 2 को देखते हैं इस प्रश्नावली के। प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित संख्याओं के पूर्ण वर्ग न होने का कारण बताइए। तो हमें क्या बताना है? प्रश्न क्रमांक 2 में पूर्ण वर्ग नहीं, मतलब जो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है तो क्यों नहीं, ये हमें बताना है। तो चलो इसमें से किसी एक प्रश्न को देख लेते हैं। चलो पहले प्रश्न को ही ले लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 का पहला, यहाँ पे दिया है 12,000। अब हमें बताना है कि 12,000 क्या पूर्ण वर्ग है कि नहीं। ठीक है, हल करते हैं। तो 12,000 को हल करते हैं। ठीक है, हमें सेम उसी विधि से हल करना है जिस विधि से हमने पहले भी हल किया। तो लघुत्तम वाला विधि से हल कर लो, ज़्यादा आसान रहेगा। ठीक है, सबसे देखो पीछे 0 मतलब सम से जा सकता है। 0 जो है वो सम में तो गिनती नहीं आता है, पर सम संख्याओं को हम 0 वाले जो अंक है उसको सम संख्या से भाग दे सकते हैं। तो 2 से भाग दें, सबसे छोटी संख्या 2 है, 2 सम संख्या, 2 से भाग दे दो, तो 2 छक्के और शून्य को 0 0 0। ठीक है, 2 छक्के 12। ठीक है, 2 छक्के 12 हो गया, तो ये आ गया 12। और इसके बाद क्या है? ये शून्य में बार गया, फिर ये शून्य में बार गया, 2 शून्य में बार गया, तो इतना आ गया। फिर 2 से भाग दे दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो 3 बार जा रहा है।
2 तिया, तिया बार में कितना आ रहा है 6 आ रहा है। उसके बाद 2 शून्यम 2 शून्यम 2 शून्यम, ठीक है। फिर आगे हल करो, फिर ये कितने से जा सकता है, 2 से तो जा सकता है, लेकिन यहाँ पे देखो यहाँ का संख्या कितना है 3 है, ठीक है। 3 है तो क्या करेंगे, 3 से कर सकते हैं, 6 से भी कर सकते हैं या 12 से भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी भी 2 से ही करते हैं क्योंकि पीछे में क्या है 0 लगा हुआ है। तो चलो 2 से फिर कर दो, 2 से करते हैं तो 2 एक कम, एक बार जाएगा और 2 दूनी 4 ज़्यादा हो जाएगा। तो कितना बचा, एक इसमें बचा, जो एक बचा है उसको क्या करेंगे, इसके साथ 2.5 अंक में ले लेंगे। तो कितना हो जाएगा, जो 2 एक कम 2 और ये हो गया 0 और एक कितना हो गया 10, ठीक है। इसको अब एक जो बचा है उसको जोड़ते नहीं है, ये इकाई होता है, उसके आगे अंक क्या होता है 2.5 होता है, तो इसको 10 बन जाता है वो। तो इसमें जो एक हासिल बचा है वो कहाँ पे आ गया, यहाँ पे। तो यहाँ पे आया तो कितना हो गया 10 हो गया। तो कितना होगा 2 पंचे 10, फिर कितने बार जाएगा, पूरा गए। उसके बाद कोई हासिल इसमें नहीं बचा तो क्या होगा 2 शून्यम, फिर 2 शून्यम बार गया, फिर 2 से कर दो तो ये हो गया 2 सत्ते 14, फिर एक बचा इसमें, तो फिर एक यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, तो पंचे बार जाएगा, 2 पंचे 10, ये 10 बन गया। तो 10 बन गया तो 2 पंचे कितना 10, फिर 2 शून्यम, फिर 2 से करो, 2 तिया 6, और अगर हम एक बार और पढ़ते हैं 2 चौक 8 हो जाता है। तो 4 बार में हम एक्स्ट्रा तो नहीं ले सकते लेकिन नीचे जरूर कर सकते हैं। तो 2 तिया 6 और एक जो बचा यहाँ पे आ गया तो कितना हो गया 15 हो गया। ये आगे यहाँ पे आता है ना तो इकाई और 2.5 हो जाता है, तो 15 हो गया। तो 2 सत्ते कितना हो गया 14, और फिर एक बचा इसमें, तो फिर एक कहाँ पे आ गया यहाँ पे, तो 2 पंचे 10, ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पे देखो 5 आ गया है, तो 5 आ गया है तो क्या ये 2 से जाएगा, नहीं, 3 से नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, किससे जाएगा, अगर कहीं पे पीछे में 5 हो इकाई अंक में तो सिर्फ 5 से ही भाग जा सकता है और किसी से नहीं। तो यहाँ पे देखो 5 सत्ते 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पंचे 25, 5 छक्के 30, 5 सत्ते 35। तो 5 सत्ते 35 और 5 अट्ठे 40। तो अट्ठे बार में कितना हो गया है, ज़्यादा हो रहा है, तो कितने बार जाएगा सत्ते बार में, तो 7 लिख लो। अब 35 आ रहा है, 7 5 सत्ते 35, 36 37, 2 बच रहा है, तो 2 कहाँ पे जाएगा यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा ये 25। 2 कहाँ पे लिखाएंगे, इकाई अंक तो ये हो गया, तो 2.5 अंक में क्या लिखते हैं 2 को, तो कितना हो गया ये 25। अब 25 को 5 से भाग दो तो कितना हो गया, 5 पंचे 25 होगा, तो कितने बार गया 5 पंचे बार में 25 होता है, तो 5 बार गया। फिर इसके बाद देखो फिर 5 है, तो 5 एकम यहाँ पे लिख लो, फिर 2 बचा, फिर 5 पंचे 25, फिर 5 से जाएगा तो 5 तिया 15, फिर 3 एकम, ठीक है, 3 एकम बार गया, तो 3 एकम आ गया, ठीक है। अब देखते हैं क्या ये पूर्ण वर्ग है, चेक कर लेते हैं पहले। 2 यहाँ से लाइन के बाद यहाँ से लेते आते हैं सभी अंक को, 2 गुणित 2, फिर गुणित फिर 2, फिर गुणित 2, फिर यहाँ पे 2, फिर गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 3, देख लो यही अंक मैंने उतारा है ना, 2 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 1 2 3, फिर 1, ठीक है। तो हो गया, टोटल वही चीज़ है जो यहाँ पे जो दिया हुआ है जिससे हम भाग करें उस अंक को यहाँ पे लिए। अब इसका जोड़ा बना लो, इसका जोड़ा बन रहा है, इसका जोड़ा बन रहा है, इसका जोड़ा नहीं बन रहा है, फिर इसका बन रहा है, फिर ये देखो 2 का जोड़ा नहीं बन रहा है, 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है और 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो अब यहाँ पे आपको क्या बताना है, अगर ये पूर्ण वर्ग नहीं है तो हमें क्या बताना है, कारण बताना है। तो कारण क्या लिखोगे यहाँ पे, कारण यहाँ पे लिखो, यहाँ पर 2 5 और 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है, इसलिए यह 12,000 जो मान दिया है यहाँ पे, जो जिसका हमने अभी लघुत्तम निकाले, तो 12,000 पूर्ण वर्ग नहीं है। इसी तरह से आप इस प्रश्न क्रमांक 2 के सारे प्रश्नों को बनाना है और कारण को इसी तरह से लिखना है कि वह पूर्ण वर्ग नहीं है तो क्यों नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 3 में। तो प्रश्न क्रमांक 3 है, निम्नलिखित संख्याओं में से किन संख्याओं का वर्ग सम संख्या एवं किन संख्याओं का वर्ग विषम संख्या है। अब देखो सम संख्या विषम संख्या कैसे चूज करोगे आप,
कि भैया कोई सम है और कौन सा विषम है। तो इसको देख लेते हैं। पहला एक प्रश्न है यहाँ पे, ये बहुत आसान है। तो यहाँ पे देखो 14 लिखा हुआ है, ठीक है, पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न लिखा हुआ है यहाँ पे 227। तो इसका जो वर्ग बनेगा वो सम बनेगा कि विषम बनेगा, कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पे देखो पीछे वाले जो संख्या है उन्हीं बस का वर्ग करके पता कर सकते हो। तो देखो 4 का वर्ग करोगे तो कितना होगा? 16 होगा। तो 16 का इकाई अंक कितना है? 6 है, ठीक है, 6 हो गया। तो ये जो इकाई अंक 6 आ गया तो क्या होगा? इस वर्ग के इकाई अंक में क्या आएगा? 6 आएगा, ठीक है। इस इकाई के वर्ग में क्या आएगा? 6 आएगा। 14 का अगर वर्ग करेंगे तो उसके इकाई अंक में क्या आएगा? 6 आएगा। तो इसका जो वर्ग बनेगा, 14 का जो वर्ग बनेगा वो कितना बनेगा? उनका वर्ग क्या होगा? सम ही होगा। तो आपको पता चल गया कि ये सम संख्या है कि विषम संख्या है। तो अगर इसके इकाई अंक सम है मतलब ये 14 क्या है? चलो 14 गुणी 14 करके देखते हैं, ठीक है। 14 गुणी 14 कर लो। क्या इसके वाकई में जो मैं 6 निकाला हूँ क्या वो सही है? पहले चेक कर लेते हैं। तो हमें पता चल जाएगा कि इनका वर्ग करने पर ये सम संख्या है कि विषम है। तो हल कर लेते हैं। 14 एकम 14, 14 में 28, 14 तिया 42 और 14 जो 56। तो 56 कितना आ गया? 6 आ गया। 56 का 6 आ गया। कितना हासिल आया? 5। तो 5 यहाँ पे रख लेते हैं। फिर 14 एकम 14 और 14 और 5 कितना हो गया? 14 और 5 हो रहा है 196, ठीक है, 19। तो ये हो गया 196। अब देखो मैंने जो निकाला है उसमें 6 आ रहा है, ठीक है। ये शॉर्टकट विधि है ना, लेकिन ये लॉन्ग कट विधि है। अगर आपको सिर्फ इतना पूछा जाए कि सम विषम है तो आप इतने में ही बना सकते हो। सिर्फ इकाई अंक का ही वर्ग कर दो, वर्ग के इकाई अंक बस को लिख लो, उसके बाद आपका निकल जाएगा। तो ये आ गया, ठीक है। दूसरे में भी देखते हैं, यही सेम फार्मूला ट्रिक लगाते हैं तो आपको और आसानी पड़ेगा। तो ये क्या है? ये सम है, ठीक है। ये क्या है? सम है। यहाँ पे मिल गया हमें पहला प्रश्न सम है। अब दूसरे को निकालते हैं। तो दूसरा क्या है? देखो पीछे में क्या है? 7 है। तो 7 गुणी 7 कितना होता है? अगर मैं सिर्फ इकाई का ही वर्ग करूँ तो कितना होगा? 7 गुणी 7 का वर्ग करते हैं तो चलो यहाँ पे लिखते हैं 7 इकाई अंक क्या है? 7 गुणी 7, इसका वर्ग कर दो तो कितना हो गया? 49 आ रहा है। तो देखो इसके इकाई अंक में क्या हो गया? 9। तो मतलब जो इकाई अंक है उसमें 9 हो रहा है, मतलब ये क्या है? 227 एक विषम संख्या है। इसको भी अगर हल करें तो 2 गुणी 2 गुणी 7, फिर 2 गुणी 2 गुणी 7। आप इसको ऐसे हल करके देख लेना, उसके बाद आपको आंसर निकल जाएगा, ठीक है। आपको इतना समझ में आ गया है? ये बहुत लंबा बनेगा इसलिए मैं ये शॉर्टकट विधि से बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या है? मेरे हिसाब से विषम संख्या है, विषम संख्या। इसके वर्ग करने पर क्या आएगा? ये विषम ही होगा। इसका वर्ग क्या आएगा? विषम होगा, ठीक है। इसका वर्ग विषम होगा। एक और देख लेते हैं, शॉर्टकट विधि से ही सॉल्व कर रहे हैं, इसको गुणित करने की जरूरत नहीं है आपको। चलो शॉर्टकट में ही इसको भी हल कर लेते हैं। फिर 205 को देखते हैं। देखो 205 हो गया। 205 की इकाई अंक क्या है? 5। 5 गुणित 5 कर लो, कितना आ गया? 25 आ गया। 5 गुणित 5 करने पे कितना आ रहा है? 25। तो ये 25 आ रहा है, तो 25 का इसका इकाई अंक क्या है? 5 आ रहा है। तो क्या इसका वर्ग सम रहेगा कि विषम रहेगा? विषम रहेगा। क्या रहेगा? विषम, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया ये भी विषम है। तीसरा आप अपने गाइड को देख सकते हो, सम विषम में ये लिखा होगा सम होगा कि विषम होगा, और आप अगर इस तरह से निकालोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये सम है कि विषम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की ओर, और हमारा जो अंतिम प्रश्न है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 4 है, निम्न प्रतिरूप का अवलोकन करें एवं रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो क्या करना है आपको? इसका अवलोकन करना है और रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। कैसे करना है? आप इसको गुणा कर दो डायरेक्ट, तो आपका जो रिक्त स्थान है वो भर जाएगा। मतलब सिर्फ आपको वर्ग जो किया है उसको गुणा करना है, तो आपका क्या होगा? आंसर निकल जाएगा, ठीक है। आप इसको बना लेना। ये रिक्त स्थान है इसलिए मैं इसको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। फिर आगे हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 1.2 को।